आज का लेक्चर है पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें, इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब सबसे पहले जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसमें दो ग्रुप होते हैं, S1 होता है और S2 होता है। ये P ब्लॉक एलिमेंट, इसमें P1 से लेके P6 तक एलिमेंट पाए जाते हैं। P1, P2, P3, P4, P5 और P6। D ब्लॉक एलिमेंट, इसमें D1 से लेकर D10 तक एलिमेंट होते हैं, और F ब्लॉक एलिमेंट में F1 से लेकर F14 तक। तो पूरे केमिस्ट्री में 119 एलिमेंट 119 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं, S, P, D और F में। इस 119 एलिमेंट में हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें इसको S1 को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, इसको हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट में इसको हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैस। ये P5 जो होता है इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं, और ये P4 ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम लोग कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लोग संक्रमण तत्व हिंदी में बोलते हैं। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें F1, F2 सीरीज पाई जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये लैंथेनम से शुरू होता है, ये आगे बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे कैसे बनाया गया। ठीक, तो यहाँ शुरुआत होती है हाइड्रोजन से, फिर यहाँ हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बस एक लाइन हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं। इस एक लाइन के बाद हम लोग इसका सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका 2 होता है, ये एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस एटॉमिक नंबर के बेस पे हम लोग इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये केमिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। ठीक, तो लिथियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं, हाइड्रोजन से शुरू करें तो हाइड्रोजन का होता है 1s1, इसका होता है 1s2, लिथियम 1s2, 2s1, बेरिलियम का 1s2, 2s2। बोरान की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p1। यहाँ पे करें 2p2 आएगा, यहाँ पे 2p3 आएगा, ये 2p4, 2p5 एंड देन 2p6। अब इसमें ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्शन इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, और यहाँ पे पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो हम लोग इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी को चेक कर सकते हैं, और वैलेंसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम लोग देखते रहते हैं। तो अगर हम बात करें इस ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो लोअर मेंबर्स हैं इनकी बात करें, या बेरिलियम फैमिली, सभी की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उनके इनर जो आउटर सेल होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस सेल कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बॉन्डिंग में। अब ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या बेस होता है उनका बनने का, इसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम लोग मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझे एक आसान भाषा में,
तो अपने को ये समझ में आता है कि जो ये फैमिली होती हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फैमिली होती हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। 1 क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे 1:2 इनर कोर हो गया, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बाद ये पहला सेल हुआ और ये दूसरा सेल हुआ। तो हम लोग इसमें देखते हैं 1:2 2s1, 1:2 मतलब कुछ यहाँ पे है पहली सेल में, और 2s1 का मतलब कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए दूसरी सेल में? तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली ये क्या करते हैं, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए लिथियम जो होता है, ये लिथियम बनाएगा कितना? इसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी अगर हम लोग देखें, इसकी वैलेंसी अगर हम लोग चेक करें तो वैलेंसी अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा 1। और अगर इसके हम लोग ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। मतलब इसका कि ये बॉन्ड बनाते समय अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक, बेरिलियम फैमिली में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो होता है 1:2 2s2 सॉरी, तो 2s2 का मतलब अब यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पे वैलेंसी हो गई 2, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे +2। एस ब्लॉक में बस 2 बातें याद रखने वाली, S1 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और S2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये जब बॉन्ड बनाएंगे, जब किसी से जुड़ेंगे तो वहां पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब हम बात करें बोरान फैमिली में, अगर S ब्लॉक के बाद P ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें तो P ब्लॉक में बोरान में अगर हम लोग देखें तो ये आउटर सेल है 2s2 2p1, यहाँ पे भी SO 2s2 2p2, 1s यहाँ पे पहले से कॉमन रहेगा ही, यहाँ पे 2s2 2p3, यहाँ पे 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6, 1s2 सब में लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1s2 2s2 2p1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे वैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे +3। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ 2s2 2p2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4, सॉरी वैलेंसी हुआ 4, और ऑक्सीडेशन नंबर अब यहाँ पे क्या है कि +4 से लेके -4 तक वेरी करेगा। मतलब कि बॉन्ड बनाते समय ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं +4 और -4। नाइट्रोजन फैमिली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कितना करेंगे? जब तक इनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो जाता। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने का सिस्टम जो होता है उसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, हिंदी में उसी को हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2 मतलब 5। मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन पहले से लिए हुए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो कितना हो गया? 3 + 2 +5 या +5 या -3 से लेके +5, इतना याद रखें। इसमें हम लोग 4 + 2 6 है, 6 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा -2, और यहाँ पे प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, इसको बताते हैं हम। और यहाँ पे 5 2 7, माइनस का 1 और प्लस का 7। इसका मतलब बस इतना सा है कि ये बॉन्ड बनाते समय अपने कितने इलेक्ट्रॉन को लेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन को देंगे, ये बात हुई। ठीक, तो यहाँ पे +4 -3 -2 -1। अब इसमें क्या होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, +4 -4 तक हम लोग समझते हैं बात को। अब जब यहाँ पे हम लोग आते हैं इस केस में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन रिएक्शन नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग इनकी बात नहीं करते हैं। इस फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल फैमिली की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो जो लोअर मेंबर होते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन ना शो करके वो क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और यहाँ पे ये +6 ना शो करके कितना करेंगे, +4 लोअर मेंबर, और यहाँ पे +7 ना करके करेंगे +5। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो लोअर मेंबर बोले तो फ्लोरीन के क्लोरीन, आयोडीन। तो आयोडीन की बात अगर कर लें तो आयोडीन +5 में जो कंपाउंड बनेंगे ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जो +7 के बनेंगे वो कम स्टेबल होंगे। इन तीनों के पीछे रीजन क्या है ऐसा, तीनों का अगर हम लोग रीजन की बात करें तो रीजन इसमें क्या है, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव।
इस अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो इसके लोअर मेंबर होते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनके +4 शो करेंगे और इनके +5 शो करेंगे। ये बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट जो हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना चाहिए। इसको जानने के बाद हम लोग रिएक्शन को समझ सकते हैं, कोई कैसे कंपाउंड बनाता है, किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, कहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट पाया जाएगा और कहाँ पे कोऑर्डिनेट पाया जाएगा, हम लोग उसकी बात करते रहते हैं। ठीक, तो बेसिकली एल्कली मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल एक बार देखें हम लोग। तो एल्कली मेटल इनको क्यों कहते हैं, अगर ये बात हम लोग समझें तो एल्कली जो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए हम लोग इसको एल्कली मेटल कहते हैं। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ क्रस्ट की वजह से। अब इसमें इनर्ट गैसेस, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। हैलोजेंस, ये हेलेस ओशियन, इसलिए इसको हैलोजन कहा जाता है। तो ये पूरी बातें हो गई हमारी एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, जो क्लास 12 के स्टूडेंट तक इनफ रहता है। अब डी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इनके जो कंपाउंड बनते हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वो चेंज होता रहता है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनकी बात हम लोग आगे करते रहेंगे। ठीक, तो इसमें कॉमन कॉन्सेप्ट हम लोगों को जो समझ में आना चाहिए बस इतना आना चाहिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये कुछ अपनी डिजाइनिंग है पीरियोडिक टेबल की, जिसको SPDF में बांटा गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग जिस दिन जो ब्लॉक पढ़ें, एस ब्लॉक जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन एक लाइन केवल एस ब्लॉक की याद करके छोड़ दें कि एस ब्लॉक में कौन कौन पाए गए। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम हमने लिखा है, इसके नीचे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। उनके नाम को हम एक दिन याद कर लें, 5 नाम 6 नाम आराम से एक दिन हम लोग याद कर सकते हैं। कोई कहानी नहीं, कोई शायरी नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल अपने को ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद बेरिलियम फैमिली में भी ऐसे याद करेंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन हम लोग इसको ऐसे याद कर ले लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमेशा हम लोग उसके लोअर मेंबर्स को याद करते रहें, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन जब भी बनेंगे वो ऊपर से नीचे बनेंगे, ऐसे पूछा जाएगा ग्रुप को डिफाइन करिए, इसलिए हम लोग क्या करें ग्रुप वाइज याद करें। ठीक, अब पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप पाए जाते हैं इसको अगर हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप पाए जाएंगे, टोटल 18 ग्रुप। और पीरियड क्या है, ग्रुप ऊपर से नीचे चलते हैं ऐसे ऐसे, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग। और जब लेफ्ट से राइट हम लोग चलते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितना 7 तक, 5 6 7, मतलब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड कहते हैं। इन्हीं को हम लोग पीरियड कहते हैं, जो कितने होते हैं 7। हिंदी में इसी को हम लोग आवर्त कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, अगर हम लोग इसकी भी बात कर लें तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियड, पीरियड मतलब जो एक फिक्स टाइम के बाद प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होना शुरू हो। जैसे हाइड्रोजन से हम लोग चले हीलियम तक गए, फिर हम लोग लौट के आते हैं लिथियम पे, बेरिलियम पे। तो जो लिथियम है या हाइड्रोजन है, इसके नीचे जो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सब क्या करेंगे अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम इसी जैसी रखेंगे, नियर अबाउट, लगभग प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है। बहुत थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती हैं, उसके पीछे रीजन बताया जाता है कि साइज कहीं छोटी होगी, कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, तो उसकी बात हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल अगर हम लोग समझें तो केमिस्ट्री का फंडामेंटल बस इतना सा है कि हमको एक लाइन केवल ये याद हो, यहाँ से यहाँ तक की 2 लाइनें याद हों, और उसके बाद हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकें जैसे हम लोग करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का आसान तरीका और भी है, उसको हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा 1:2 फॉर्मेट में करते हैं। सबसे पहली बात, इस फॉर्मेट में करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम लोगों को दिख जाता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और उसको कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, या कैसे बनाएंगे। ठीक, तो जितने एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में 119, इनको हम लोग SPDF में डिवाइड किया। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, बताते हैं कि ये मेटल होते हैं, कुछ अपने पास नॉन मेटल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं मेटेलॉइड होते हैं। ये 3।
अब अगर इसमें हम लोग समझे मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक, ये एस ब्लॉक एलिमेंट टोटल मेटल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब धातुएं हैं ये। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ये मिक्सचर है, इसी में पूरे पाए जाएंगे, इसमें मेटल भी है, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुछ सीढ़ी बनी होती है, ऐसे ऐसे अगर हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल, अगर हम लोग घर पे देखें तो ऐसे कुछ सीढ़ी बनी होती है। तो सीढ़ी के जो इस पे पाए जाते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे जो पाए जाते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे कुछ पाए जाए हैं, आप लोग जाके उसमें देखिएगा तो आपको दिखेगा साफ साफ। ठीक, तो ये जो यहाँ पे पाए जाते हैं इनको हम लोग मेटोलाइट कहते हैं। मेटोलाइट बोले तो उपधातु, उपधातु मेटोलाइट कहते हैं। ठीक, और डी ब्लॉक एलिमेंट ये टोटल मेटल है, जिसमें लिक्विड मेटल भी एक होता है Hg पारा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये भी टोटल का टोटल क्या है, मेटल है, ये धातु है। तो एक डिवाइडेशन हो गया, क्लियर कट डिवाइडेशन, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में तीन चीजें पाई जाती हैं बस, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है, बस और कुछ नहीं पाया जाता है। अब इसमें हम लोग इसको डिवाइड करें कि कहाँ मेटल है, कहाँ नॉन मेटल है और कहाँ पे मेटलॉइड है, तो बस सिंपल सा हम लोग इसको ऐसे ऐसे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस डी एफ टोटल मेटल, पी ब्लॉक में मिक्सचर पाए जाएंगे, यहाँ पे आपके उपधातु पाए जाते हैं, और इसमें अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे मेटल होते हैं इस कॉर्नर में, और ये वाला जो कॉर्नर होता है इस कॉर्नर में पाए जाते हैं नॉन मेटल। बस इतनी सी बात होती है इसमें। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इधर के साइड के मेटल हैं, इधर के साइड के नॉन मेटल हैं, और ये जो सीढ़ी बनी हुई है ये हमारे मेटोलाइट पाए हैं। बस सिंपल सा इतना याद रखना है। ये इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके नाम हम लोग डेली डेली याद करते रहेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, एक दिन में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। बस तो ये सिंपल सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ जिससे हम लोग समझ सकते हैं केमिस्ट्री में इनका यूज क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का यूज क्या है, इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री में। तो जो शुरुआत के 3-4 लेक्चर होंगे अपने, वो बस यही बताएंगे कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशन अपनी केमिस्ट्री में लेते हैं डेली लाइफ में। इसको समझने के बाद हम लोग सीधा सीधा फिर रिएक्शन करते हैं, फिर कंपाउंड कैसे बनते हैं, कौन सा कंपाउंड स्टेबल हो सकता है, कौन सा नहीं स्टेबल होता है, क्यों नहीं स्टेबल होता है, वो सब बातों को हम लोग इसी पीरियोडिक टेबल समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जो ये पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया गया है ये प्रॉपर्टी बेस पे किया गया। तो जो प्रॉपर्टीज हैं अगर हम लोग उनकी बात करें, जो आज नहीं करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज की बात, तो प्रॉपर्टीज में ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे रिएक्टिविटी के बेस में अगर हम लोग कहें तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड में कौन से बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उस एलिमेंट की, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, रेडियाई कितनी है, छोटी बड़ी कितनी होती जा रही है, किधर से किधर बढ़ रही है, किधर से किधर छोटी हो रही है, हम लोग उसकी बात भी करेंगे। तो अगला लेक्चर जो अपना होगा वो प्रॉपर्टीज के बेस पे होगा। इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।